उसके वचन के बारे में हम बातचीत कर सकें, और सब चीजों के लिए हम उसी के नाम को महिमा देते हैं। तो पिछले सप्ताह में हम कहीं गए हुए थे भाई लोग, कुछ पेंटिकास्ट लोगों से बातचीत हुई है, और एक फैमिली है जो बैप्टिज्म के लिए तैयार है। तो इसके लिए हमें खुशी है कि वचन उनको समझ आया है। हम पढ़ने जा रहे हैं उत्पत्ति की किताब 8 अध्याय, मतलब 4 अध्याय, उसकी 8 से 15 तक। और ये वही रेफरेंस हैं, आयतें हैं जो हमने पिछली बार भी पढ़ी थी, और हम उसी चीज को आगे लेकर जाएंगे, उन्हीं बातों को करेंगे जो हमने पिछली बार की थी, उस पर और भी। उत्पत्ति 4 8 से 15 तक हम पढ़ते हैं। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगौड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगौड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। और एक और आयत प्रकाशित वाक्य में 16 अध्याय की 1-2 आयत हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य को जब हम समझ जाते हैं तो सारी बाइबल को समझ जाते हैं। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों को ये कहते सुना, जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की शाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। प्रभु अपने वचन के पढ़ने पर आशीष दे और उसी के नाम को महिमा मिले। तो हमने पिछले दिनों में कुछ बातें की थी, और हम बात कर रहे थे कुछ धार्मिक लोगों की, और कुछ ऐसे लोगों की जो धार्मिक तो हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रभु उनको पसंद नहीं करता है, मतलब स्वीकार नहीं करता है। तो मैं बात आपसे कर रहा था भाइयों बहनों के शारीरिक और आत्मिक में फर्क ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन जो धार्मिक आत्मा है वह इतना नजदीक है कि भाई ब्रानम ने हमें बताया कि यह वह स्पिरिट है जो चुने हुओं को भी हो सकता तो रिसीव कर सकता था, धोखा दे सकता था। लेकिन प्रभु के अनुग्रह के लिए धन्यवाद कि उसने हमें मैसेज दिया है, संदेश दिया है, जिसके जरिए से हम इन सब चीजों को जान पाते हैं और हमें कोई भी जरूरत नहीं है। तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कैन के बारे में, जो कि एक बहुत ही धार्मिक आदमी था, चर्च बनाने वाला था, भेंटें चढ़ाने वाला था, लेकिन हमने देखा कि उसकी जो आराधना थी, भक्ति थी, वह भक्ति प्रकाशन के
अनुसार नहीं थी, वैसे नहीं थी जैसे परमेश्वर चाहता था। तो मैसेज हमें बताता है कि अगर आपकी भक्ति उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से परमेश्वर ने इसको ठहराया है, तो आप चाहे परमेश्वर की ही क्यों ना भक्ति करें, आराधना करें, वह मूर्ति पूजा बन जाती है, क्योंकि आपने उसे परमेश्वर के ढंग से नहीं किया। तो काइन जो था असल में वह मूर्ति पूजक था, क्योंकि उसने वचन को रद्द किया और उस कहना नहीं माना। तो प्रभु के क्रोध का जो कटोरा था, जो प्याला था, उस पर उंडेला गया। तो हम बात यह कर रहे हैं कि कुछ लोग हैं, यो धार्मिक तो हैं, प्रभु को तो मानते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी भक्ति उनके अपने विचारों से है, अपने सिद्धांत हैं उनके, और वह संस्थाओं के द्वारा सिखाई गई शिक्षा के आधार पर करते हैं, तो परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करता, बल्कि उन पर अपने क्रोध का जो प्याला है, बायल्स जो है, वो भी उंडेलता है, मतलब कि सजा देता है, न्याय करता है। देखिए, जब हम कलीसियाई युगों की बात करते हैं तो हम बात करते हैं परमेश्वर की बिचौलगी की। किस तरह परमेश्वर ने इन 7 कलीसियाई कालों में, जिनको 2000 सालों में बांटा गया है, 2000 साल 7 हिस्सों में बांटे गए हैं, और वह 7 हिस्सों को हम 7 कलीसियाओं के युगों से जानते हैं। तो देखिए, अब हम बात करते हैं चर्च एजेस की, कलीसियाई कालों की, तो हम बात कर रहे हैं इंटरसेशन की, बिचवई की, विचोलगी की, यीशु मसीह की उस सेवकाई की, यो उसकी जाजक की सेवकाई है, एज ए प्रीस्ट है, वो रूहल कुदस पवित्र आत्मा है। लेकिन जब हम बात करते हैं मोहरों की, 7 मोहरों के मुकाशवा की, प्रकाशन की, तो हम बात कर रहे हैं रिडेम्पशन की, छुटकारे की। और जब हम बात करते हैं तुरहियों की, ट्रम्पर्स की, तो हम तब बात करते होते हैं इस्राएल के रिस्टोरेशन की, बहाली की, इस्राएल के रिस्टोर किए जाने की। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रोध के इन प्यालों की, जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, यो काइन पर उंडेले गए, और सभी धार्मिक लोग यो कैन जैसे हैं उन पर भी उंडेले जाएंगे भविष्य में। तो जब हम बात करते हैं क्रोध के कटोरों की, तो हम बात करते हैं परमेश्वर के क्रोध की, परमेश्वर के न्याय की, जजमेंट की। क्योंकि परमेश्वर का जजमेंट जब न्याय धरती पर उंडेला जाता है या आता है, तो वह 7 क्रोध के प्याले हैं, उनके रूप में है। तो यह निशान, यह कटोरे, क्रोध, जजमेंट उनके लिए हैं जिन पर मार्क लगा हुआ है, शैतान का निशान है या पशु का। और यह पशु का, शैतान का निशान कैसे आता है? हम देखते हैं कि डिसओबीडियंस की वजह से, वचन को ना मानने की वजह से कैन पर यह निशान लगा। ऐसा कि हमने पिछले दिनों में कुछ आयतें पढ़ी थी, बब्रान हमने कहा ये तो साइन है डिस्टिंक्शन का, अलग कर दिया जाता है उसको सजा के लिए, न्याय के लिए। तो मार्क ऑफ द बीस्ट जो है वो कैसे आता है? वचन को रिजेक्ट करने के कारण। वचन को रिजेक्ट करना क्या है? डिसोबीडियंस, अनाज्ञाकारी। देखिए, जब वचन आप पर प्रकट हो जाता है और उसके बाद परमेश्वर
जब अपने वचन को खोलता है, प्रकाशन देता है और प्रकट करता है, प्रकट किए वचन के बाद परमेश्वर उस प्रकट किए वचन को प्रमाणित करता है, विंडिकेट करता है, और उस विंडिकेट वर्ड को, वचन को पवित्र आत्मा की मदद से लोगों के सामने पेश किया जाता है। देखिए, उनके आगे यह वचन बोला जाता है, प्रचार किया जाता है, बताया जाता है, लेकिन लोग उस वचन को माने या अपने माइंड के अपने ही कॉन्सेप्शन होते हैं, विचारधारा होती है, उस सब को वो पकड़े रहते हैं, लेकिन जो जीवित वचन होता है उसको वह टाल देते हैं। देखिए होता कैसे है, जब जो वचन खुलता है, प्रकट, तो यो वचन जो है वो खुलने से पहले एक मिस्ट्री है, एक भेद है, और जब वह वचन एक भेद है तो वह भेद परमेश्वर के दिमाग के पिछले हिस्से में छिपा हुआ है, कोई उसे नहीं जानता, ना ही कोई जान सकता है जब तक कि परमेश्वर उसे प्रकट ना करे। हुआ उसका, तो जब यह वचन प्रकट होता है तो यह प्रकट वचन विश्वासियों को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजना देता है, सुरूर देता है, होश में आते हैं, क्योंकि यो प्रकाशन है हमेशा पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों के आगे प्रेजेंट किया जाता है, पेश किया जाता है। देखिए, मैं ये बात बता रहा हूं कि जब वचन खुलता है, खुला हुआ वचन लोगों के आगे पेश किया जाता है। तो यह मैं रेफरेंस 4th सील से ले रहा हूं, सील्स में से, मोहरों में से। तो यह वचन खुलता है, खुला हुआ वचन क्योंकि परमेश्वर का प्रकाशन है, वो भेद था जो प्रकट हुआ, और जो भेद प्रकट हुआ है उस भेद को योग की अब प्रकाशन है, खुल गया है, इसको लोगों के आगे पेश किया जाता है। Amen. और जब यह वचन पेश होता है, लोगों के आगे प्रेजेंट किया जाता है, तो तब फिर परमेश्वर इस प्रकट वचन को विंडिकेट करता है, प्रमाणित करता है, क्योंकि इस वचन को पवित्र आत्मा ने प्रकट किया है, इस वचन को पवित्र आत्मा ने पेश किया है। तो पवित्र आत्मा ही आकर इस वचन को करता है प्रमाणित, अपने वचन को प्रमाणित करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा वचन पर निगाह लगा कर रखता है। अरे वाह, तो परमेश्वर आप नीचे उतरता है जो कि पवित्र आत्मा के रूप में है, तो उस प्रकट वचन को किसी मनुष्य के द्वारा, अगर हम कलीसियाई कालों की बात करें तो वहां मैसेंजर हैं, 7 दूत हैं उनके द्वारा, या हम लोकल कलीसियाओं की बात करें तो सेवक गण हैं, क्योंकि हमेशा ही परमेश्वर के प्रोग्राम में आदमी होते हैं। ब्रानम ने बताया कि यह परमेश्वर पर विश्वास करना इतना मुश्किल नहीं है लोगों के लिए, लेकिन जिस आदमी को परमेश्वर खड़ा करता है कि परमेश्वर के बारे में वह बताए लोगों को, उस पर विश्वास करना मुश्किल होता है, और लोग उस पर विश्वास नहीं करते, रिजेक्ट कर देते हैं। तो इससे परमेश्वर का प्रोग्राम रिजेक्ट वो कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने प्रोग्राम को चेंज नहीं करता है। है कि वचन भेद होता है, भेद खुलता है, या भेद खुला प्रकाशन माना, उस प्रकाशन को पवित्र आत्मा पेश कर लोगों के आगे किसी व्यक्ति के जरिए से, और जब यह वचन पेश होता है लोगों के आगे, तो पवित्र आत्मा स्वयं यीशु मसीह उस वचन को विंडिकेट करेगा। Amen. आमीन।
तो देखिए होता क्या है, जब वचन खुला, प्रकट हुआ, लोगों के आगे बोला गया, मतलब पेश किया गया, और फिर विंडिकेट किया गया, रेविलेशन है, विंडिकेशन है, और हम देखते हैं कि प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन है, रेविलेशन है और विंडिकेशन है। और फिर क्या होता है, या परमेश्वर अपना वचन दे चुकता है तो फिर वह तौबा के लिए लोगों को स्पेस देता है, तौबा के लिए समय देता है। इसके बावजूद चाहे वचन को रिजेक्ट किया जाए, तो लोग फिर तब भी अगर रिपेंट नहीं करते, तौबा नहीं करते हैं, तो उसके बाद फिर परमेश्वर अपने क्रोध का प्याला उन पर उड़ेलता है। देखिए काइन ने क्या किया, कैन ने वचन को रिजेक्ट किया, और जब कोई भी वचन को रिजेक्ट करता है, यहां तक कि तौबा के लिए स्पेस देने के बाद, तो फिर वह और भी गहरे पाप में धंस जाता है। सो कैन को वचन दिखाया गया, पेश किया गया, खोला गया उसके आगे और विंडिकेट किया गया, तो उसने रिजेक्ट कर दिया। जब उसने रिजेक्ट किया तो वह और भी ज्यादा पाप में धंस गया, क्योंकि कैन जो था वह संसार और चर्च के मिलाप से, जो इलीगल यूनियन है, गैर कानूनी संबंध है, उससे पैदा हुआ था। तो हम देखते हैं कि जो लोग ठीक ढंग से पैदा नहीं हुए, वह हमेशा प्रॉब्लम और समस्या खड़ी करते हैं चर्चों में। ब्रानम ने कहा पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति 5वीं मोहर में उसने कहा, मोहर में, कि वह कभी भी चर्च में ग्रुप नहीं बनाएगा, झुंड नहीं बनाएगा। ब्यूटीफुल। तो 3 बाब में प्रभु यीशु मसीह ने कहा निकोदेमुस को कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है, यह जरूरी है कि पवित्र आत्मा से जन्म लिया जाए। तो देखिए यही से तो यह शुरू होता है। या लोगों का जन्म ठीक नहीं, जब लोग जो हैं प्रगट वचन को, विंडिकेटेड वर्ड को, रेविलेशन को रिजेक्ट कर देते हैं, तो वह और भी गुनाह के अंदर चले जाते हैं, चाहे कि परमेश्वर इसके बावजूद लोगों को तौबा के लिए स्पेस देता है। तो देखिए जब भी चर्च और दुनिया मिलती है तो हमेशा ही हाइब्रिड मेंबर पैदा होते हैं, वह असली जेन्युइन बिलीवर नहीं होते हैं। तो इसी तरह से कैन आया था, हवा और साम, मतलब चर्च और संसार। लेकिन हाबल जो था उसका जन्म बिल्कुल एक लाइन में था, कंटिन्यूटी में था, निरंतरता में था, एक सारता में था। तो हम देखते हैं कि उल्टा नहीं लगा रहा शुरू में हुआ उत्पत्ति की किताब में, और वहां देखते हैं कि जिस पर शैतान का निशान लगा या मार्क लगा, वह तब लगा जब शैतान किसी के अंदर देहधारी हो गया था, इनकारनेट हो गया। जब शैतान किसी के अंदर इनकारनेट हुआ तो यह लेकर आया पशु के निशान को, मार्क ऑफ द बीस्ट बना। कहां हुआ शैतान इनकारनेट? सांप के अंदर। तो इसके बाद क्या हुआ? तो फिर इसके बाद पशु का चिन्ह आ गया। इसी तरह से हम जब पढ़ रहे हैं प्रकाश वाक्य का 16 अध्याय, तो हम देखते हैं कि शैतान एक बार फिर इनकारनेट होता है, देहधारी होता है। अब वह पोप में होता है। तो फिर है लोगों को मारा जाता है और उन्हें शहीद किया जाता है, और ये बहुत ही बड़ा कत्लेआम का समय है। तो देखते हैं कि यह जो अंतिम युग है हमारा, जो लौदीकिया का युग है, और इसमें भक्ति का लोग करते हैं। प्रकाश वाक्य 13 अध्याय में बताया कि लोग भक्ति करेंगे, लेकिन वो शैतान की भक्ति करते हैं। वो सोचते यह है कि वह परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वह धोखे के अंदर हैं।
और धोखा खाकर वह धोखे से भक्ति शैतान की करते हैं, क्योंकि उनके पास प्रकाशन नहीं है। इसलिए प्रकाशन जरूरी है भक्ति के लिए। तो हम यह भी कह सकते हैं कि उन सभी के नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में कभी भी नहीं लिखे गए, इसीलिए वह लोग धोखा खाते हैं। तो ये धोखा खाते हैं, जिन पर निशान लगता है, वह परमेश्वर की हुजूरी से, प्रेजेंस से निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको और ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता, सहार नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने उसके वचन को रिजेक्ट किया, रिफ्यूज किया। वचन को रिफ्यूज करना उसके वचन के विरोध में वायोलेशन है, अपराध है, क्योंकि सारा जो नियम है वह तो वचन के हिसाब से चलेगा। तो जो भी कोई वचन के नियम को वायोलेट करेगा, तोड़ेगा, तो इसको हम कहते हैं कि वो बगावत कर रहा है, विरोध कर रहा है, और उसमें रिबेलियस स्पिरिट है, रिबेलियन है वो, क्योंकि वो परमेश्वर की जो प्रकट मर्जी है, रिवील विल है, परमेश्वर का प्रकाशन उसकी प्रकट मर्जी है, इच्छा है, तो वह परमेश्वर की इच्छा के विरोध में काम कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर के अंदर भेद छुपा था। वह भेद परमेश्वर की विल थी, इच्छा थी। इस इच्छा को परमेश्वर ने प्रकट किया और लोगों के आगे पेश किया अपनी इच्छा को, और उसकी रिवील्ड विल को जब लोगों ने रिजेक्ट किया तो इसे कहते हैं रिबेलियस स्पिरिट, विरोध, जैसा हमने शमूएल की किताब में पढ़ा था। सो परमेश्वर ऐसे लोगों को अपनी हुजूरी से, प्रेजेंस से बाहर निकाल देता है। और देखिए, काइन के बारे में ही हम देख लेते हैं। काइन के आगे वचन पेश किया गया और रेवलेशन दिया गया, लेकिन उसने सुधार के उस वचन को, वचन हमेशा सुधार के लिए आता है, वचन ताड़ना के लिए दिया जाता है, सुधार के लिए दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि परमेश्वर का आदमी प्रत्येक भले काम के लिए तैयार हो सके। तो जब कैन को वचन दिया गया कि वह वचन उसका सुधार करे, उसने अपनी गलती पर अड़े रहने की जिद ठानी और उसने सुधार नहीं करना चाहा। उसके दिमाग के अंदर बैटल शुरू हो गया, जिसे हम माइंड बैटल कहते हैं, और जिसको ब्रानम ने भी बताया है कि दिमाग में एक युद्ध होता है। तो जब उसने वचन को रिजेक्ट किया, जो वचन उसके सामने पेश किया गया, जो वचन उसके सामने खोला गया, जो वचन उसके सामने प्रमाणित किया गया, तब परमेश्वर ने उस पर अपने क्रोध का प्याला उंडेल दिया। Amen. क्योंकि ऐसा ही परमेश्वर का धर्म जो है न्याय की मांग करती है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो हम देखते हैं कि जो झूठी भक्ति है, उत्पत्ति में यह झूठी भक्ति पशु के निशान को लेकर आई, और यह झूठी भक्ति ने कैन पर भी और धरती पर भी परमेश्वर के क्रोध को उंडेला है या भड़काया है, क्योंकि परमेश्वर ने कैन को कहा कि धरती तेरे कारण शापित हुई है। तो परमेश्वर ने जिस पर मार्क लगा था बीस्ट का, शैतान का, उसे सजा दी, उसको अलग किया अपनी प्रेजेंस से और कहा कि यहां से निकल जा, दुरकार दिया, उसे वहां से निकाल दिया। परमेश्वर ने धरती को श्राप दिया। और परमेश्वर, बाइबल क्या कहती है कि अब भी इन दिनों में, जिन दिनों में हम रह रहे हैं, इन दिनों में भी परमेश्वर जो दया, रहम, कृपा और अनुग्रह में धनी है, उसने कहा कि मैं एलिया नबी को तुम्हारे लिए भेजूंगा। इससे पहले कि वह भयानक समय आए और धरती का पूरा सत्यानाश हो, तो उससे पहले एलिया नबी आएगा। इससे पहले कि मैं क्रोध के, गुस्से के, अपने न्याय के 7 प्यालों को धरती पर उंडेल दूं,
उससे पहले, उस नाश या विनाश से पहले मैं एलिय्याह नबी को तुम्हारे लिए भेजूंगा और वह 7 मोहरों को खोलेगा और उसके द्वारा अनुग्रह आएगा। क्योंकि परमेश्वर हमेशा अनुग्रह भेजता है न्याय से पहले। न्याय से पहले परमेश्वर चेतावनी देता है। न्याय से पहले परमेश्वर हमेशा लोगों को चेतावती है, वह लोगों को खबरदार करने के लिए होता है। तो हम देखते हैं कि यह 7 मोहरें हैं जिनको परमेश्वर ने दिया ताकि उस मैसेज के जरिए से बच्चों के दिल पितरों के विश्वास की ओर वापस किए जाएं। प्रभु ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मैं आऊं और धरती को का सत्यानाश करूं। इंग्लिश में लिखा है द अर्थ विद ए कर्स, मतलब कि स्माइट द अर्थ विद कर्स, श्राप के साथ नाश कर दूं, जैसे कि उसने धरती को श्राप दिया कायन के समय में। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा चेतावनी भेजता है, परमेश्वर हमेशा खबरदार करता है। सजा के सजा से पहले हमेशा वचन को रिजेक्ट किया जाता है। जब वचन को रिजेक्ट किया जाता है, रिफ्यूज कर दिया जाता है, उसके पीछे सजा आती है। जब अनुग्रह को रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसके पीछे न्याय आता है। अगर परमेश्वर प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में जो अभी हमने पढ़ा है, कुछ लोगों का न्याय कर रहा है, और उन लोगों का खासकर जिन पर पहला एक कटोरा या प्याला जो उंडेला जाता है, उन पर उंडेला जाता है जिनके ऊपर पशु का चिन्ह है, जैसे कायन पर लगा था। तो अवश्य है कि उन पर अगर क्रोध का प्याला उंडेला गया है तो वो पशु की भक्ति करते हैं, उनकी आराधना गलत है। और असल में मुझे यह बात बताने दीजिए जो कि बहुत ही बढ़िया है। असल में जब उन्होंने भक्ति की प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में, तो उनको कभी भी पता नहीं था कि जो भक्ति हम कर रहे हैं वो भक्ति गलत है। वह तो परमेश्वर की भक्ति कर रहे थे। right. हम देखते हैं कि परमेश्वर उनका न्याय करता है, क्योंकि जो धर्मी परमेश्वर है, राइचियस गॉड जो है, वो हमेशा ही पाप का न्याय करता है। लेकिन इससे पहले कि परमेश्वर पाप का न्याय करे, जरूरी है वार्निंग दी जाए, और वार्निंग पहले आती है और उसके बाद फिर न्याय आता है। तो हम देखते हैं कि जब वार्निंग परमेश्वर देता है तो यह वार्निंग इसलिए होती है ताकि किसी के पास कोई एक्सक्यूज ना हो, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। प्रचार सारी दुनिया में किया जाएगा ताकि गवाही हो। तो मैसेज ये भेजा गया ब्रानहम के द्वारा, इसलिए भेजा गया कि यह सारी दुनिया में चुने हुए लोगों को इकट्ठा करे, क्योंकि ये रैप्चर से पहले एक आवाज है, और वह आवाज जो है ललकार जो है, आवाज जो है, वह इस है ताकि चुने हुओं को रैप्चर के लिए तैयार करे और एक जगह इकट्ठा करें। तो हमेशा ही चेतावनी का मैसेज होता है, उसके बाद फिर न्याय आता है, ताकि लोगों के पास कोई बहाना ना हो, लोग यह ना कहें कि हमें तो पता नहीं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि प्रकाश वाक्य 16 अध्याय में लोगों पर जब उंडेला जा रहा है न्याय परमेश्वर का, तो उनके पास कोई भी बहाना नहीं है, क्योंकि उन्होंने न्याय को, इसलिए उन्होंने कृपा को या अनुग्रह को रिजेक्ट किया है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा चेतावनी भेजता है और उन्होंने चेतावनी को रिजेक्ट किया। इसलिए अब वह बिना किसी एक्सक्यूज के हैं, उनके पास कोई भी बहाना अब नहीं बचा है। तो परमेश्वर का क्रोध, गुस्सा उन पर उंडेला जा रहा है, क्योंकि उनको चेतावनी दी गई,
लेकिन उन्होंने उस चेतावनी पर इतनी बड़ी मुक्ति की उनको खबर सुनाई गई निजात की, लेकिन इतनी बड़ी निजात जो उनके सामने लाई गई उसे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि किसी ने अपने बल्द की ट्राई लेनी थी, किसी ने कार नहीं ली थी, और कोई अपना घर बना रहा था, तो किसी को नौकरी नहीं मिली थी, और कुछ मिला था, और बस इन सब चीजों की वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया उस महान अनुग्रह को, उस इनविटेशन को। तो अब फिर परमेश्वर 13 अध्याय में आयु की पशु की शाप के बारे में है, इस तरह से वे भक्ति तो करते हैं लेकिन गलत करते हैं। और फिर 16 अध्याय में बताता है कि उन पर सजा आती है। तो 13 अध्याय जो सारा अध्याय है ये पूरा भक्ति के बारे में है, लेकिन ये भक्ति जो है गलत भक्ति है। और देखिए 2 तरह के लोग हैं यहाँ। एक तो वो लोग हैं जो भक्ति करते हैं, वो परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वह धोखे में हैं, उनके पास प्रकाशन नहीं है, वो संस्थाओं की किसी विचारधारा के जो उन्होंने सीखी है उस हिसाब से भक्ति कर रहे हैं। तो उन पर पशु की शाप लगती है, चिन्ह लगता है, निशान लगता है उन पर। देखिए वो धोखे में है, वो अपनी तरफ से तो सच्चे परमेश्वर की भक्ति करना चाहते हैं, आराधना करते हैं, कैन की तरह ये विधियां बनाते हैं और भेंटें चढ़ाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि वो तो एक धार्मिक रूह आत्मा के नीचे थे। और ऐसे ही लोग ये प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु हमने तेरे नाम से भूत निकाले, हमने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की, बड़े बड़े चंबे काम किए, चमत्कार किए, ये किया वो किया। तो यह धार्मिक स्पिरिट वाले लोग थे, भक्ति करने वाले लोग थे, लेकिन यह सब लोग धोखे में थे। और धोखे की वजह से, प्रकाशन की ना होने की वजह से इन लोगों पर पशु की शाप लगी। नंबर 2, एक दूसरा ग्रुप है वहां पर, वो ग्रुप भी है जिस पर पशु की शाप लगती है। वो किसी प्रकार के दुख में नहीं है। उनको कहा जाता है कि तुम देखो इस सिस्टम को मान लो या तुम्हें मार दिया जाएगा। यो सिस्टम देखते हैं कि कैथोलिक वाद यो सब चलेगा, तो कैसा होता है कि वो ताकि मारे ना जाएं, वो मरने से डरते हैं, तलवार से डरते हैं, उस टॉर्चर, उनको टॉर्चर किया जाएगा, इन सब चीजों से डरते वह पशु की शाप के नीचे आ जाते हैं। तो एक तो वह है जिन्होंने धोखा खाया, एक तो वो है जिनको भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है और वो तो बस डरते हैं या किस तरह से शैतान की शाप के नीचे आ जाते हैं। लेकिन बात पक्की यह है कि दोनों जो आगे हैं शैतान के निशान के नीचे, मार्ग के नीचे, तो उन पर परमेश्वर के क्रोध का प्याला तो ढेला जाएगा, उन पर परमेश्वर का क्रोध जो है वो उतरेगा। लेकिन जैसा कि हम कह रहे हैं, देखिए कि मैं असल में यह जो संदेश प्रचार कर रहा हूं, धीरे धीरे बढ़ रहा हूं। हम क्रोध के जो परमेश्वर के साथ प्याले हैं उसकी तरफ जाएंगे धीरे धीरे, और हो सकता है इस संदेश को कुछ लंबा टाइम लगे, लेकिन हम बातें करते रहेंगे। तो हम देखते हैं कि जब 15 अध्याय है वहां परमेश्वर के क्रोध के ये प्याले या न्याय उंडेला जाता है। लेकिन 14 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं कि एक तरह का ब्रीच है, दरार है एक तरह की, जिस तरह कलीसियाई कालों और 7 मोहरों के बीच में एक ब्रीच है, एक तरह का दरार है। उसी तरह प्रकाश वाक्य जो है 13, जो कि एक झूठी भक्ति है और जिन पर वो मार्क लगता है वो मरेंगे, नाश होंगे और धोखा खाते हैं। लेकिन
इससे पहले परमेश्वर 15 अध्याय से जब वो 7 क्रोध के प्याले उंडेले जाने शुरू होते हैं या वर्णन वहां से मिलता है, 16 में वो परमेश्वर का क्रोध गिरता है, तो यहाँ 14-15 हमारे पास अध्याय है जो ब्रीच है। और ब्रीच क्या है, दरार क्या है? वार्निंग। क्योंकि परमेश्वर कभी भी न्याय में नहीं खींचेगा, क्रोध अपना नहीं उंडेलेगा जब तक पहले वह चेतावनी ना दे। इसलिए मैं पढ़ने जा रहा हूं प्रकाश वाक्य 14 अध्याय 9 से लेकर 12 तक। हम हिंदी में पढ़ते हैं, इधर मौसस ने निकाला हुआ है। इसके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहते हुए आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा और जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में। तो देखिए, हम यहाँ देखते हैं कि इससे पहले कि परमेश्वर का क्रोध धरती पर गिरे और धरती को नाश किया जाए, जजमेंट आए धरती पर, तो परमेश्वर का अनुग्रह खबरदार करने के लिए या फिर चेतावनी देने के लिए संदेश लाता है। तो यह हम देखते हैं कि जो पूरी बाइबल एक है, इसके अंदर यह भी एक भेद था। यह भेद था कि जो मार्क ऑफ द बीस्ट है, पशु का चिन्ह है, यो या हम शाप कहेंगे या मार्क है, निशान है, पशु के निशान से कैसे बचना है। तो यहां हम देखते हैं कि एक तीसरा दूत है जिसका संदेश यह है कि तुम उस दरिंदे से या पशु की शाप से बचो, उसकी भक्ति से बचो। और यह चेतावनी भरा मैसेज उनको कह रहा कि तुम बाहर निकलो। तो हम एक और आयत पढ़ते हैं, प्रकाश वाक्य 16 की 12, फिर हम बात करते हैं। तो वो कहता है दूत कि अगर दाग लगेगा, निशान लगेगा पशु का, तो तुम परमेश्वर की निरी मदिरा के प्याले में से पियोगे। जो पंजाबी में लिखा नखालस, प्योर जो मैं है उसके गुस्से की, उसके नीचे आओगे, वो ले जाए। 16-12 प्रकाश वाक्य। 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया, और उसका पानी सूख गया, और पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। तो देखिए, हम देखते हैं कि क्योंकि उन्होंने वचन को रिजेक्ट किया जो उनके आगे पेश किया गया। इसमें मैं जाना नहीं चाहता, आप सब जानते हैं कि यह मैसेज जो ब्रानम के द्वारा आया है और इसको विंडिकेट किया गया है, ये विंडिकेटेड मैसेज है और लोगों के आगे पेश किया गया इसको, और पवित्र आत्मा ने इस वचन को खोला है। लेकिन लोगों ने जो इसको रिजेक्ट करते हैं, वह परमेश्वर के क्रोध के नीचे आएंगे। क्योंकि जब भी परमेश्वर कुछ खोलता है तो वह इसलिए खोलता है कि उसे लोग माने। तो हम देखते हैं कि इन चैप्टर में इन दूतों के द्वारा यो है वार्निंग दी जा रही है। तो देखिए, पहले यो दूत ने जब हम पढ़ते हैं 14 की 6 से 12 आयत, तो यह पहला दूत आता है तो वह तुरी बजाता है परमेश्वर की अनंत इंजील की, वचन की खुशखबरी, है ना। तो यह बजाता है, उस एवरलास्टिंग गॉस्पेल को प्रीच किया जाता है पूरी दुनिया में। उसके बाद जब दूसरा दूत आता है तो उसका एक किस्म का पवित्रताई का, पकीजगी का, होलीनेस का मैसेज आता है। तो हम देखते हैं कि जो वेस्ली था जिसका ये इंस्पिरेशन था कि पवित्र होना है, उसने गंदगी को, पाप को, अनक्लीननेस जो है और यो भी
बुरी चीजें, उन सब के बारे में बताया और कहा कि अगर हम धर्मी मानते हैं, परमेश्वर से को कबूल करते हैं, तो हमने जरूर एक सैंक्टिफाइड लाइफ व्यतीत करनी है, एक पवित्रताई का जीवन होना हमारा जरूरी है। लेकिन जब तीसरा दूत आता है तो उसकी सेवकाई पूरे लूज एंड्स इकट्ठा करने की है। बहुत बढ़िया। जितने भी पिछले युगों में त्रुटियां रही, कमियां रही, जरूरी था कि जो तने के अंदर था, पत्तों के अंदर था, और जो छिलके के अंदर आ गया, उस टैसल के अंदर आ गया, या जो कनक जो गेहूं का वो बालें होती हैं उसके अंदर आ गया, अब वो पूरा इकट्ठा कर लिया जाए एक जगह ताकि बीजों का युग आए। तो हम देखते हैं कि इसका खात्मा कहां पर होता है? अनाज पर। और यह अनाज वाला जो मैसेज है, बीज, स्पोकन वर्ड इज द ओरिजिनल सीड। तो सीड का जब समय आता है तो हम देखते हैं कि यह सभी लाइफ को, पूरे पिछला जितना भी जीवन था उसको एक जगह इकट्ठा कर लेता है ताकि वह मनुष्य के पुत्र को प्रकट करे। लूका 17:30 के अनुसार, ताकि 7 मुहरों को खोल दिया जाए, ताकि सन ऑफ मैन मिनिस्ट्री प्रकट की जाए। तो हम देखते हैं कि प्रकाश वाक्य 1 अध्याय में मनुष्य का पुत्र जो है, मनुष्य तरीका जो दिखाई देता है, वह सोने के 7 क्षमादानों में घूमता है। मतलब कि उसकी 7 आवाजें सन ऑफ मैन की 7 कलीसियाई युगों में सीधे खुद बात करती रही। देखिए ये बात किससे होती रही? उसने जो मैसेंजर भेजे थे, परमेश्वर की 7 आत्माएं बात करती रही। लेकिन इस अंतिम युग में वो 7 आत्माएं इकट्ठी होकर एक आत्मा बन गई है, एक जगह सब कुछ इकट्ठा कर लिया गया है, क्योंकि एक महान मिनिस्ट्री शुरू हुई है जो रैप्चर से पहले की सेवकाई है, ताकि वह सभी भेदों को खोले, ताकि वह जो चिन्ह है, टोकन है, मसीह का जो लिटरल लाइफ है, जीवन है, उसे लेकर आए। तो खुदावंद यीशु मसीह आप खुद मनुष्य का पुत्र 7 सोने के क्षमादानों में घूम रहा है, आगे पीछे चल रहा, बात कर रहा है, ताकि बताए कि वह खुद डायरेक्ट कलीसिया से बात करता रहा। तो हम देखते हैं कि वेस्ली जो है उसने होलीनेस का प्रचार किया है, और बाइबल भी बताती है कि विदाउट होलीनेस नो मैन शैल सी गॉड। पवित्रताई के बिना कोई भी मनुष्य परमेश्वर को देख नहीं सकता है। तो यह पवित्र मसीही जीवन जो है, यह पवित्रताई का जीवन है, यह एक सैंक्टिफाइड लाइफ है। यह जीवन, यह बातें हमें बताती है उन दूतों के संदेश कि कोई भी गंदी चीज परमेश्वर की हजूरी में ठहर नहीं सकती है। कोई भी इमोरल जो चीजें हैं, कोई भी अबॉमिनेशन है, कोई भी पोल्यूशन है, कोई भी व्यभिचार है, कोई भी गंदे विचार हैं, कोई भी परमेश्वर की हजूरी में नहीं ठहर सकता है। इसीलिए आवश्यक है कि हम मेमने के लहू से धुल जाएं, ताकि सारी गंदगी, सारी चुर्री, सारे दाग हमारे धो दिए जाएं, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमें संसार के सब पापों से शुद्ध करता है। तो हम देखते हैं कि यह सब परमेश्वर ने किया। वेस्ली का मैसेज आया, लूथर का मैसेज आता है, और इस सब के बाद पवित्र आत्मा जो है लेकर आता है एक ऐसे संदेश को जो सभी त्रुटियों को सुधार कर आता है और सब चीजों को इकट्ठा करता है, और वचन का प्रकाशन देने वाला मैसेज है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इससे पहले कि क्रोध को उंडेले, उससे पहले परमेश्वर एक संदेश भेजता है, चेतावनी भेजता है, ताकि लोग जो है, वो चेतावनी है कि उन पर पशु की शाप ना लगे। देखिए यह मसीही जीवन तो हम देख रहे हैं कि पवित्रताई का जीवन है। यह ऐसा जीवन है कि हमने जो रोब आया है, जो मैसेज आया है, उसे हमने अपने हिसाब से फिट नहीं करना, बल्कि हमने उस मेंटल, उस रोब के हिसाब से अपने आप को गढ़ना है, अपने आप को तराशना है,
अपने आप को ऐसी शेप देनी है ताकि हम पवित्रताई में, असली मसीह जीवन में हो करके उस मेंटल उस रोब को पहन सकें। इसीलिए जब तीसरा मैसेज आ रहा है, पेंटिकॉस्टल मैसेज, जो रियल पेंटिकॉस्टल है, वो इसलिए वो मैसेज एक चेतावनी देता हुआ आ रहा है, और वह चेतावनी यह है कि पशु के निशान से कैसे बचना है। इससे पहले कि क्रोध लोगों पर उंडेला जाए, क्रोध उन पर उंडेला जाएगा जिन पर पशु का चिन्ह है। पशु का चिन्ह धोखे से आता है और जानबूझकर कुछ लोग जो है एक्सेप्ट करते हैं कैथोलिक को, दोनों तरह आते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है वह चेतावनी देता है। उसने कैन को भी बिना चेतावनी नहीं छोड़ा। इससे पहले कि वो कैन पर क्रोध का प्याला उंडेले, परमेश्वर ने उसको चेतावनी दी। आदम और हवा का न्याय करने से पहले परमेश्वर ने आदम और हवा को चेतावनी दी। आगे चलकर बाइबल में हम देखते हैं कि नूह के समय में परमेश्वर ने नूह के द्वारा सारी दुनिया को चेतावनी दी। इससे पहले कि परमेश्वर अपने क्रोध के प्याले को धरती पर उंडेले, परमेश्वर ने नूह के द्वारा सारे उस समय के जहान को, दुनिया को चेतावनी दी। लेकिन लोगों ने चेतावनी को नकारा, वचन को रद्द किया, जो नूह ने बताया उसे रिफ्यूज किया। तो परमेश्वर ने फिर उन पर अपने गुस्से का, क्रोध का, न्याय का प्याला धरती पर उंडेला। तो तीसरे दूत का मैसेज है कि इस पशु की शाप से बचना कैसे है। और उसने कहा अगर कोई पशु की शाप या चिन्ह लगवाता है माथे पर या हाथ पर, तो वह परमेश्वर की जो निरी मदिरा है, प्योर वाइन है, उससे कभी भी बच नहीं सकेगा। उस पर वह न्याय आएगा, उस पर वह प्याला जो है उंडेला जाएगा। देखिए, हम जानते हैं कि लूथर का मैसेज जस्टिफिकेशन था, वेस्ली का मैसेज सैंक्टिफिकेशन था, धर्मी ठहराया जाना, पवित्र ठहराया जाना। लेकिन पेंटिकॉस्टल मैसेज जो है वह पवित्र आत्मा की मोहर है। पेंटिकॉस्टल रियल पेंटिकॉस्टल जो मैसेज है, पेंटिकोस्ट का जो मैसेज है, जो प्रेरितों के काम में है, तो वह ब्रब्राना का मैसेज है, चिन्ह को वापस लेकर आए और यह प्रचार करे कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। ये बाबुल की, बेबीलोन की जो दीवारें हैं, इनको तोड़कर, इनको फांद कर किसी भी तरह बाहर निकल आओ और परमेश्वर के राज्य में मुहर बंद हो जाओ, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। इसके बाद क्या है फिर तीसरे दूत के संदेश के बाद? हम देखते हैं बाइबल में अरमागेदोन है, उसके बाद क्रोध के प्याले उंडेले जाने शुरू हैं और लोग मरते हैं और कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, कोई भी बचाव नहीं है। तो जरूरी है कि इससे पहले ब्राइड जो है इस अवस्था में आए कि वह इस वचन को पूरी तरह मैनिफेस्ट करे, क्योंकि वचन जब दिया जाता है इसलिए दिया जाता है ताकि वह लोगों में से मैनिफेस्ट हो। इस वचन को जो हमें दिया गया है, परमेश्वर चाहता है कि यहाँ कहीं भी हम हैं, इसको अपनी लाइफ से, अपनी जीवनों से मैनिफेस्ट करें, प्रकट करें। दूसरे लफ्जों में प्रकट करना क्या है कि यह वचन हमारे अंदर देहदारी हो जाए, काम में आ जाए और हम इस पर कार्य करें। Amen. यही है तरीका जिसे हम बच सकते हैं उस पशु के मोहर का या चिन्ह का सामना कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम इस वचन को रद्द करेंगे तो फिर इसके पीछे सजा आएगी, क्योंकि ब्रैनम ने कहा जब भी नबी आता है तो नबी आने वाले चिन्ह का, न्याय का चिन्ह होता है। ऑन कमिंग जो जजमेंट होता है उसका यो चिन्ह होता है। तो क्या है, अब पाप दरवाजे पर खड़ा है। अच्छी बात यह है कि हम पूरी तरह सब चीजों को ठीक कर लें।
परमेश्वर चाहता है कि हम भक्ति करें आत्मा और सच्चाई में, रेविलेशन में, प्रकाशन में, अपनी विचारधारा में नहीं, संस्थाओं की विचारधारा में नहीं। क्योंकि हमने बड़े विस्तार से और बड़े अच्छे ढंग से इतने दिनों से यह देखा है और देख रहे हैं कि काइन भक्ति तो चाहे कर रहा था, चाहे सच्चे परमेश्वर की कर रहा था, लेकिन उसका तरीका गलत था, प्रकाशन नहीं था, इसी वजह से उसको सजा मिली। तो आज हम भी अदन की वाटिका में ही हैं, मान लीजिए उसकी शोर पर हैं, हम किनारे पर हैं उसकी, क्योंकि वहां परमेश्वर ने अपने छुटकारे का मैसेज प्रचार किया। लहू का प्रकाशन वहां प्रकट किया गया और कैन के आगे जब हाबल ने वो भेंट चढ़ाई थी तो कैन पर प्रकट हो गया था कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की मर्जी क्या है। मतलब कि कैन के आगे वचन खोला गया, पेश किया गया, प्रमाणित भी किया गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे साबित किया, प्रमाणित किया, स्वीकार किया। लेकिन कैन ने लहू को रिजेक्ट कर दिया, उसने अपने हिसाब से भक्ति की। तो इसीलिए जब हाबल का मैसेज था, हाबल का मैसेज माफी की बात कर रहा था, हाबल का मैसेज बात कर रहा था कि लहू बहाने से माफी प्राप्त होती है। लेकिन कैन ने छुटकारे का जो प्लान है, छुटकारे की जो योजना है परमेश्वर की, उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि छुटकारे की योजना परमेश्वर ने कैन पर खोल दी हाबल के द्वारा। इसलिए ब्रैनहम ने ये सब बातें चर्च एजेस में बड़े अच्छे ढंग से बताई हैं। तो प्रभु आप सभी को बहुत बरकत दे, आशीष दे, और आगे हम जब बात करेंगे अगले सप्ताह, तो हम पूरी तरह थोड़ा बुधवार को डीप जाएंगे, थोड़ा इन कटोरों को, प्याले हम पंजाबी में कटोरे कहते हैं, इनके क्योंकि ये उंडेले जा रहे हैं अब 16 अध्याय में, तो हम फिर आगे बढ़ेंगे ताकि उन सब चीजों को अच्छी तरह से देख सकें, क्योंकि ये वही समय है जब परमेश्वर का क्रोध कभी भी उंडेला जा सकता है। लेकिन उससे पहले चेतावनी का मैसेज चल रहा है। आप लोग यहाँ कहीं भी हैं, सेवकाई कर रहे हैं, और यो आप सबका प्रचार है, यो हम ब्रह्म के मैसेज को मानने वाले हैं, और यह मैसेज एक चेतावनी है जो आपके जरिए से दी जा रही है। हमारे इधर पंजाब में मैं हूँ और भाई हैं, तो यह चेतावनी है परमेश्वर की न्याय से पहले। परमेश्वर आप सब बहुत आशीष दें।